खबर मुरादाबाद से है, जहां नाबालिग से रेप के वांछित आरोपी को महिला पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब रहे कि मनोहरपुर राजमार्ग पर देर रात उस समय दहशत का माहौल बन गया जब महिला पुलिस टीम और नाबालिग से दुष्कर्म के वांछित आरोपी शारिक से मुठभेड़ हो गई। लंबे समय से फरार चल रहा शारिक मिनी ट्रक लेकर गुजर रहा था कि इसी दौरान गश्त कर रही महिला पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो शारिक ने अचानक तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। महिला पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ पलटवार किया और जवाबी कार्रवाई में शारिक के पैर में गोली लगी और घायल अवस्था में उसे पुलिस ने जिला अस्पताल भेज दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। देखिए, जनपद मुरादाबाद थाना मझोला क्षेत्र अंतर्गत 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में एमएसटी टीम, जो मिशन शक्ति की टीम के द्वारा आज मनोहरपुर रोड पर सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया। प्रयास के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। फायर की जवाबी कार्रवाई में एमएसटी टीम के द्वारा घायल हुआ है, जिसके टांग पर गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम सारिक यूनुस सन ऑफ यूनुस और आसरा कॉलोनी थाना मझोला का रहने वाला है और उसके द्वारा ये कुकर्म किए जाने की बात स्वीकार की गई है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसके पोजीशन से क्या मिला है? उसके एक ई रिक्शा और एक असला बरामद किया गया। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां सपा सांसद लालजी वर्मा ने प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गिरीश यादव की तुलना अखिलेश यादव से करना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। माननीय गिरीश चंद्र यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी में बहुत अंतर है। सूरज को दिया दिखाने जैसा अंतर है। तो निश्चित रूप से जो दूसरे के केवल वाहवाही करना या चापलूसी करने का काम करता हो, वो माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी नफरत के फैलाकर इस देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर इस देश को आज की परिस्थितियों में कोई बचाने का काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं और जनता उनके नेतृत्व में पूरी तरह विश्वास कर रही है। आने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आजकल ड्रोन का खौफ है। रात के समय गांव और देहातों में ड्रोन देखे जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब इस संबंध में गाजीपुर के पुलिस कप्तान इरज राजा का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिले की पुलिस टीमें लगी हुई हैं और इसकी गहनता से जांच कर रही हैं। देखिए, कुछ थाना क्षेत्रों में पिछले 2 दिन में इस तरह की सूचनाएं प्रकाश में आई हैं कि कई कॉलर्स ने ये बताया है कि उन्होंने ड्रोन साइट किया है। लेकिन इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत गहनता से सभी इनकी जांच कर रहे हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में इसमें मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं, लेकिन इसमें अफवाह होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसीलिए किसी भी अफवाह के झांसे में ना पड़े और पहले वेरीफाई करें किसी भी चीज़ को कि वो क्या है, और किसी की कही सुनी बातों में बिल्कुल विश्वास न करें। हम लोग भी जो भी इस तरह के वीडियोस वगैरह मिले हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करवा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि एक्चुअली में वो क्या है वीडियो। तो इसीलिए किसी भी प्रकार के एकदम से आप किसी बात पर विश्वास न करें और पुलिस लगातार ग्राम चौकीदार एवं हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं गाँव के, उनके साथ सक्रिय निगरानी कर रही है। खबर सीतापुर से है, जहां ट्रक और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मरने वालों में 14 वर्षीय राहुल और एक महिला है, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
खबर कुशीनगर से है, जहां शिक्षा की दुर्व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि जिले के विशुनपुरा विकासखंड के माधोपुर गौजही गांव में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। आरोप है कि विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और बच्चों के बैठने की भी व्यवस्था सही नहीं है, जबकि भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात में सुधार नहीं हुए तो वह आंदोलन और तेज करेंगे। मांग ये है कि जो हमारी प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र है वो दोनों सही ढंग से चले, बच्चे का सही पढ़ाई होके। अभी क्या है कि मास्टर लोग मनमर्जी तरीके से अपना जो मिड डे मील के वो भी नहीं देते हैं लोग, और जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे के लिए सुविधा आता है वो भी नहीं मिलता है, और स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं होता क्योंकि कोई समय से नहीं आता है, और सारे स्कूल एकदम जर्जर स्थिति में है, कब गिर जाए कोई इसका भरोसा नहीं है। डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। संदीप कुमार मदेशिया, माधोपुर गौजही। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां स्कूल के लिए निकली 17 वर्षीय बालिका का शव स्कूल के पास के ही गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। मामला मालीपुर थाना क्षेत्र के भिसवा चितौनी गांव का है, जहां की सृष्टि पुत्री ब्रिजेश कुमार सुबह सुबह घर से महारानी गीता देवी इंटर कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन शाम को समय पर वापस नहीं आई, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान स्कूल के पास से ही एक गन्ने के खेत से बालिका का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। घटना के बाद मौके पर आईजी अयोध्या भी पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। 27/9/2025 को जनपद अंबेडकर नगर का थाना मालेपुर में दोपहर के समय पर वादिनी द्वारा आके उपस्थित होकर सूचना दिया है कि अपना बेटी गायब है। प्रस्तुत सूचना पर तुरंत ही पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 210/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS पंजीकृत कर लड़की को ढूंढने लगा। तलाश के दौरान ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि गांव के बाहर धान के खेत में उनका लाश मिली है। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। प्रथम दृष्टया बॉडी पर कोई जाहिरी चोट नहीं है, फिर भी हर पहलुओं पर पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। इस घटना का सफल अनावरण हेतु मेरे द्वारा 3 टीमें गठित किया गया है। खबर जौनपुर से है, जहां मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सुजानगंज थाने में एक दिन के लिए स्कूल की छात्रा को थाना अध्यक्ष बनाया गया। गौरतलब रहे कि जेपी इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं की छात्रा श्वेता मिश्रा को एक दिन के लिए सुजानगंज थाने का प्रभारी बनाया गया था। इस दौरान श्वेता ने जनसुनवाई की और 3 अलग अलग मामलों में जांच और कार्रवाई के लिए अधीनस्थों को आदेशित किया। खबर जौनपुर से है, जहां बरसठी थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोपी महज 12 साल का है, जबकि घटनास्थल पर 2 अन्य नाबालिग 8 और 10 साल के बच्चे मौजूद थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। ये आज दिनांक 28 सितंबर 2025 को ग्राम बारीगांव थाना क्षेत्र बरसठी में एक छोटी लड़की के साथ गलत कार्य करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है कि इसमें घटना कारित करने में पीड़िता के पड़ोस के ही एक जानकार 12 साल के एक नाबालिग लड़के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही घटना स्थल पर 2 अन्य नाबालिग लड़के मौजूद थे, जिनकी उम्र 9 और 10 साल है। ये पीड़िता के चचेरे चाचा थे, जो जानकारी अभी मिली है। तीनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है तथा इसमें 207/25 BNS की धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें मिशन शक्ति केंद्र के अधिकारियों द्वारा FIR पंजीकरण से लेकर पीड़िता उसके परिवार के काउंसलिंग व मेडिकल सुविधाएं, इसके अलावा विधिक सहायता के बारे में भी नियमानुसार जानकारी दी जा रही है। साथ ही इसमें इंस्पेक्टर बरसठी को निर्देशित किया गया है कि इसमें पीड़िता को बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करें। उसकी स्थिति अभी डॉक्टर द्वारा सामान्य बताई जा रही है। इंस्पेक्टर बरसठी को साथ ही निर्देशित किया गया है कि सभी तथ्यों पर गहनता से समीक्षा कर ले और उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।